यूपी दौरे सीएम पुष्कर सिंह धामी, लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में हुए शामिल। राजनाथ सिंह के रोड शो में सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला, बोले अब कांग्रेस की सरकार देश में कभी नहीं आएगी। यूपी के बरेली में सीएम धामी की जनसभा, जनता को संबोधित कर प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा का परिणाम कल सुबह होगा घोषित, रिजल्ट घोषित किए जाने को लेकर विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी। राजधानी देहरादून में भीषण अग्निकांड, खुड़बुड़ा मोहल्ले में 22 झोपड़ियां जलकर हुई राख। उत्तराखंड में आज फिर बदलेगा मौसम, दून समेत 7 जिलों में आंधी के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। रुक करते हैं खबरों का। देश के अंदर लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है और पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जहां कांग्रेस जमकर भाजपा पर हमलावर है तो बीजेपी भी इसका पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है आज के दिन में। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि वो सोना और मंगलसूत्र की बात आज माइक से कर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय चुनाव बहुत बड़ा हो रहा है। सोने की यदि बात करें तो मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। बाबा केदार पर 231 किलो सोना जो चढ़ाया गया था, उसको सरकार गायब कर देती है, कोई जांच उस पर नहीं होती है। रही मंगलसूत्र की बात लाना, जो पवित्र महिलाओं के लिए माना जाता है, वो तो उनको बिल्कुल सूट ही नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, वो मंगलसूत्र का नाम प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं, ये बहुत हास्यास्पद है और चिंताजनक है देश के लिए। और देश इस बात को देख रहा है और समझ रहा है और चुनाव में बता देने वाला है इनको इसका जवाब। कांग्रेस पार्टी बलिदान के लिए जानी जाती है। खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी के कलेक्ट्रेट परिसर में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने पूर्व सैनिक के साथ पुलिस के सब इंस्पेक्टर द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने पर नाराजगी जताई है। इस बात पर जिला अधिकारी व एसएसपी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजने की मांग की गई है। पूर्व सैनिक ने बताया कि रास्ते में उनके द्वारा 2 वृद्ध महिलाओं, जिसमें से एक बीमार थी, को सहायता के लिए लिफ्ट दी गई। उन्होंने अस्पताल ले जा रहे थे। आगे उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर संजय सिंह असवाल ने चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ऐसा है कि जो मित्र पुलिस कहती है अपने को कि हम मित्र पुलिस है, जो उनका व्यवहार है वो शत्रु की तरह व्यवहार है कि जब वो देख रहे हैं कि जो हमारे सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी जी 2 महिलाओं को लेके जा रहे थे, जिनमें से एक बीमार थी और जो साथ में बैठी हुई थी वो उन्हें सपोर्ट कर रही थी पीछे से। ऐसा तो मतलब मानवीय दृष्टिकोण से भी पुलिस अधिकारियों को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति उस इंटीरियर इलाके में जहाँ पे कोई प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं चल रहा है, बीमार को पहुंचाना है और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसके वीडियोस पिछले 1 हफ्ते से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हैं। पहले मैं तो आप सब मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हम पूर्व सैनिकों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं पूर्व सैनिक कल्याण संगठन अध्यक्ष प्रधान मेजर राज सिंह राणा सेवानिवृत्त, और यहाँ पर मेरे समस्त पूर्व सैनिक भाई मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और ये घटना 25 तारीख की घटना है, 25/4 की घटना है कि हमारे रिखली काल में एक सुधार मेजर महावीर सिंह नेगी जी हैं, जो कि सिग्नल रेजिमेंट से 2008 के सेवानिवृत्त हैं। और उनका बेटा खुद मेजर सेवानिवृत्त हुआ है और अच्छे अधिकारी हैं। उनका परिवार के सारे जो बच्चे हैं एक अच्छी पदों पर है और वो अकेले अपने गांव में रहते हैं। रिखणी खाल थाने का एक मामला है, इस प्रकार में एक पूर्व आर्मी पर्सन या रिटायर्ड आर्मी पर्सन के साथ में
बदतमीजी या अभद्रता से संबंधित ये घटना है और इस क्रम में एसएसपी पौड़ी साहब को डायरेक्शन दिया मेरी तरफ से एक इंडोर्स किया गया लेटर को और उनके लेवल पे जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लिया जाएगा। आज हमारे पास सैनिक पूर्व संगठन के कर्मचारी हमारे पास आए थे, जो कि एक शिकायत लेकर हमारे पास आए थे, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा अभद्रता का आरोप उन्होंने के बारे में एक शिकायत मेरे पास थी है और उस शिकायत का हम लोगों ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के उपरांत उसमें हम लोगों ने एक जांच बैठाई है, जो कि जांच हमारे सीईओ सदर के द्वारा की जाएगी और जो उन्होंने शिकायत की है वो अवश्य ही खेद का एक विषय है और जो भी हम लोग उसमें जांच के उपरांत जो भी उसमें तथ्य आएंगे। उत्तराखंड भाजपा में नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। भाजपा नेताओं की बयानबाजी से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व काफी नाराज है। इसको देखते हुए भाजपा ने गुटबाजी फैला रहे पूर्व मंत्री और 2 विधायकों समेत 5 नेताओं को तलब कर उन्हें गुटबाजी से दूर रहने की हिदायत दी है। सभी नेताओं को अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार मल्लिका कोतवाली से कोतवाल साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो लगातार अनैतिक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए चालान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैवी चालान कर रहे थे और उनसे कई बार बात भी करी और खड़ी गाड़ियों के भी वो चालान कर रहे हैं और लगातार व्यवस्था कुछ बन नहीं रही है, बस केवल परेशानी खड़ी करी जा रही है। तो हमने उनसे निवेदन किया था कई बार, लेकिन आज जब हम पहुँचे तो बातों बातों में ऐसा विरोधाभास उत्पन्न हो गया, जिसमें फिर एडिशनल एसपी साहब को भी मध्यस्थता करनी पड़ी, सीओ साहब भी आए थे और आज ये तय हुआ है कि पिक एंड ड्रॉप पॉइंट्स बनाए जाएंगे और कई पार्किंग चिन्हित की जाएंगी जिससे लोकल के लोगों को भी दिक्कत ना हो और निश्चित ही जल्दी ये कार्रवाई करने वाले हैं। यहाँ पर अभी टैक्सी बाइक यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ काफ़ी लोग आए थे, उनसे वार्ता की गई। वार्ता के अनुसार ये तय हुआ है कि जो इनकी टैक्सी बाइक हैं उनकी पार्किंग का स्पेस नियत किया जाएगा, वो पिक एंड ड्रॉप के उनके पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे। अगर किसी टैक्सी बाइक की वजह से या किसी भी गाड़ी की वजह से, वो टैक्सी कार हो सकती है, वो किसी की प्राइवेट कार हो सकती है, अगर हमारा ट्रैफिक रुकता है तो उनका चालान किया जाएगा। माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। जो हमने आदेश दिए हैं वो माननीय न्यायालय के आदेशों से कहीं भी विरोधाभासी नहीं है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित। उत्तराखंड भाजपा में नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। भाजपा नेताओं की बयानबाजी से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व काफी नाराज है। इसको देखते हुए भाजपा ने गुटबाजी फैला रहे पूर्व मंत्री और 2 विधायकों समेत 5 नेताओं को तलब कर उन्हें गुटबाजी दूर रहने की हिदायत दी है। सभी नेताओं को अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने को कहा गया है। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं की बयानबाजी को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दानिश दैनी, विधायक किशोर उपाध्याय, विधायक प्रमोद नैनवाल, दायित्वधारी कैलाश पंत और प्रदेश कार्य समिति सदस्य खेम सिंह चौहान को तलब किया था। सभी नेता प्रदेश कार्यालय में अलग अलग पेश हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नेताओं से बातचीत कर उनकी बात सुनी और सार्वजनिक बयानबाजी न करने के निर्देश दिए। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही उत्तराखंड भाजपा में नेताओं की जुबानी जंग और गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। आलम ये है कि पार्टी के 5 नेताओं की खुलकर नाराजगी सामने आई है, जिसके बाद भाजपा ने गुटबाजी फैला रहे पूर्व मंत्री और 2 विधायकों समेत 5 नेताओं को तलब कर उन्हें गुटबाजी से दूर रहने की हिदायत दी है। सभी नेताओं को अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने को कहा गया है। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनलों में पार्टी के अंदर की कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चाएं आ रही थी। आज मैंने उन सब लोगों को बुलाया है, अनुशासन के दायरे में रहने के लिए कहा है। कोई विषय होता, हमारा प्लेटफॉर्म होता पार्टी का, हर कार्यकर्ता अपनी बात वहां तक पहुंचानी है। सार्वजनिक बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, इस प्रकार की बयानबाजियों पर रोक लगे, ऐसा हमने उनको बकायदा निर्देशित भी किया है। और ये मैसेज सबके लिए है। आज अगर हमने अपने
प्रमुख लोगों से बातचीत किया। हाँ, उनको भी लगा कि विषय उस रूप में नहीं, जिस रूप में इसका मीडिया में चला दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चालू चरित्र चेहरे और अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अभी देखने में आया कि जिस तरीके से भाजपा के विधायक ही जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उनके पूर्व मंत्री हैं, उनके दर्जाधारी मंत्री हैं, वो भी लगातार अनुशासनहीनता पे उतरे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है अनुशासनहीनता के नाम पर जो है सभी को जवाब तलब भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल जो है हिदायत देके छोड़ दिया गया। इससे पहले भी जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में मारकूट करते हुए सरेआम नजर आए थे, गाली गलौज करते हुए नजर आए थे, तब भी जो है अनुशासन के दावे किए गए थे, तब भी जो है उनका जवाब तलब हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई देखने में जो है सामने नहीं आई। प्रदेश की जनता बड़ी निराश हुई थी और आज भी जो है कार्रवाई की उम्मीद है प्रदेश की जनता को। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नहीं, आप देखिए ना, ये अनुशासन में रहने की क्यों हिदायतें दी जा रही है। इनके जो पार्टी में जो डिक्टेटरशिप चल रही है ना, ये केंद्र से लेकर राज्यों में भी दिख रही है, और जिसके कारण इसकी अफरा तफरी में जितना भी जो कार्यकर्ता है, चाहे वो विधायक भी क्यों ना हो, वो भी इधर उधर भाग रहा है। वो इसी वजह से वो अनर्गल अपने बयानबाजी दे रहा है, और वो सच बयान दे रहा है, जिसको कि डिक्टेटरशिप के कारण वो दबाना चाहते हैं। और ये भाजपा की बहुत गलत नीति है कि जो सच की बात है, वो सच की बात तो कहीं ना कहीं उठनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो। लेकिन यदि आप इस तरीके से किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश करोगे तो प्रजातंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा में ये कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद भाजपा विधायक महेश जीना नगर आयुक्त और नगर निगम के कर्मचारियों से टेंडर मामले में बदसलूकी करते हुए नजर आए। वहीं अब भाजपा के 2 विधायकों, एक पूर्व विधायक, एक दायित्वधारी और एक कार्यकारिणी सदस्य के विवाद सामने आने से पार्टी असहज हो गई है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है। इसके लिए सभी नेताओं को अनुशासन में रहना अनिवार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है, और कोई भी इस प्रकार की घटना, कोई इस प्रकार का कथन, कोई बयान पार्टी इसको सहन नहीं करती है, जिससे पार्टी की छवि को कहीं पर धक्का पहुंचे, पार्टी कमज़ोर होने की स्थिति में आए। इसीलिए कुछ बयान बीच में कुछ नेताओं के द्वारा दिए गए थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया, और कल उन सभी नेताओं को प्रदेश कार्यालय में बुला करके उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा, और सभी को ये हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की बयानबाजी न हो, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। और क्या क्या कारण रहे, कैसे रहे, उन सब की विस्तृत रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी ने जानकारी ली है, और मैं समझता हूँ कि आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर एक तरफ जहां भाजपा अनुशासन की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेताओं के एक के बाद एक सामने आ रहे बयान और गुटबाजी ने पार्टी के दावों की पोल को खोल दी है। सवाल ये है कि क्या सख्त हिदायत देने से ही सब कुछ ठीक होगा या सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। सवाल ये है कि क्या भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? क्या विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल कराना अब भाजपा को ही महंगा पड़ रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।
तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से के न्यूज इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पे लखनऊ पहुंचे हुए हैं और आज यूपी की जनता का नब्ज जो है टटोलने के लिए पहुंचे हैं। सर, आज आप लखनऊ आए हैं और किस तरह देख रहे हैं इसमें लोकसभा चुनाव को? ये बहुत यहाँ पर लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है और आज माननीय राजनाथ सिंह जी के नामांकन समारोह में जिस प्रकार से हर वर्ग का व्यक्ति आया है, सड़कों पर जन सैलाब आया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा अवश्य पूरा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर बड़ी लहर है। इंडिया गठबंधन एक तरफ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। एक तरफ तुष्टीकरण करने वाले परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, दूसरी तरफ मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। देश की जनता जानती है मोदी जी ने प्रत्येक पल और क्षण जो है देश के लिए लगाया है, इसलिए इस बार मोदी जी को ही जो है लोग ऐतिहासिक मतों से जिताएंगे। तो ये थे हमारे साथ में पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है 400 के बाद, उसी को पाने के लिए हम लोग लगातार मेहनत जो है करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। खबर नैनीताल से है, जहां महेश खान में बांस के जंगलों में भीषण आग फैल गई है, जिस पर काबू पाने के लिए वन विभाग की मदद के लिए होमगार्ड पीआरडी जवानों के साथ एनडीआरएफ को लगाया गया है। बीते 3 दिनों से जंगलों में आग का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। इस मामले पर शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। नैनीताल वन प्रभाग अभी जो है हमारा काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा न होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है। और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं। तो इसमें अभी पीछे हमारी 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर जो आपका पाइन्स है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाई कोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशंस के, वहाँ हमने पूरी तरीके से इसको नियंत्रण कर लिया है। आज जो हमारी एक्टिव फायर है वो बेसिकली महेश खान वाला जो हमारा भवाली का क्षेत्र है तो उसमें है, और इसमें हमको अभी पूरा गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे पास एनडीआरएफ की जो 15 बटालियन है गदरपुर वाली, उसके भी जो है 40 जवान आए हुए हैं, और उनके असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं उनके निर्देशन में ये हैं। तो अभी हम इनको डिप्लॉय कर रहे हैं महेश खान में और मनोरा रेंज में, जो कि बहुत ही हमारी सेंसिटिव बनी हुई है, और इनको भी ब्रीफ किया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे अपनी प्रोटेक्शन करते हुए वनाग्नि पे त्वरित नियंत्रण किया जा सकता है। खबर लक्सर से है। नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाए गए रैन बसेरे का शोपीस बना हुआ है। ट्रक यूनियन के पास रैन बसेरा पर ताला लटका हुआ है। आने जाने वाले राहगीरों की तो छोड़ दो, जो घर पर हैं वो बेसहारा हैं, वह अब खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। पथरी क्षेत्र के एक बेसहारा बुजुर्ग रघुवीर 15 दिन से बंद पड़े पिपली नदी के बंद पड़े पुल के पास हाईवे पर खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताने के लिए मजबूर है। अब यहाँ रात गुजार रहे हैं? मुझे हो गए 15-20 एक दिन। रेन बसेरे में नहीं जाते आप? एक दिन गया था, नहीं जान दिया अंदर। क्या बोल दिया? अगेन 10 रुपये लगते हैं सोने के। घर में परिवार में कोई है नहीं? घर में एक भाई था बड़ा, वो मिलिट्री में था, वो नेपाल के बॉर्डर में वहाँ खत्म हो गया था। तो फिर कैसे गुजारा बसरा कर रहे? वो मालिक है जो इतनी लंबी चौड़ी दुनिया को चला रहा है कि मुझे चलाना भारी है उसके लिए। रेन बसेरे में क्यों नहीं जाते आप? रात खुली आग सड़क पे बिता रहे हो। तो जब नहीं घुसन देते 10 रुपए के बिना, तो मैं कहाँ से लाऊं 10 रुपए? मेरे पे चला जाता नहीं। भीषण गर्मी के चलते लगातार पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी शहर के वॉशिंग सेंटरों पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार वाहन की धुलाई की शिकायत मिल रही है। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में जल संस्थान की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। देखिए, ग्रीष्म काल को देखते हुए अभी चूँकि पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है,
तो उसको देखते हुए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिसमें जितने भी वॉशिंग सेंटर हैं, सर्विस सेंटर हैं जो कार वॉश करते हैं, इसके अलावा जिसमें निर्माण कार्य हाल फिलहाल में जो शुरू हुए हैं उन पर रोक लगाई गई है। उसी के तहत जितने भी शहर और उसके आसपास में हमारे सेंटर्स हैं उनको करीब हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। साथ ही कुछ केसेज पकड़े गए हैं तो उनका पेयजल संयोजन जो है वो डिस्कनेक्ट किया गया है। लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जितने भी हमारे ट्यूबवेल संचालित हैं उनको भी ये स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पेयजल के अलावा किसी भी प्रकार से टैंकर से अन्य कामों के लिए किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई है। बिजली दरों की बढ़ोतरी किए जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जनता का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद गरीब जनता पर विद्युत दर बढ़ाकर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। भाजपा सरकार से आम जनता पहले से ही त्रस्त है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के बजाय केवल जनता को लूटने का काम कर रही है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज़ का खास प्रोग्राम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।